आज का मोटिवेशनल वीडियो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फ़र्क होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में एक टाइम बाउंडेशन होती है और पर्सनल में टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। वहाँ आपको एक टारगेट दिया जाता है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है प्रोफेशनल में, और पर्सनल में कंप्लीट नहीं किया जाता। बस इतना फ़र्क है। इसके अलावा जितना भी फ़र्क है वो फ़र्क व्यक्ति ने खुद से पैदा कर लिया है। वो कैसा फ़र्क है? यानी आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद करके रखा हुआ है। पर्सनल पहनावा कुछ और है, प्रोफेशनल कुछ और है। यानी आप जब सिर्फ आप तभी अच्छे बन करके बाहर निकलते हैं जब आपको ऑफिस जाना हो। उसके अलावा यदि आपको ऑफिस ना जाना हो, किसी से मिलना जुलना ना हो, कोई विशेष काम ना हो, तो आप बाहर नहीं निकलते। और जब निकलते हैं तो आपका जो रूप होता है, आपका जो स्वरूप होता है, वो पूरी तरह बिगड़ा हुआ होता है। किस तरीके का होता है उसे शायद आप खुद भी अपने शीशे में देखेंगे तो खुद पर भी अपने आप को शर्म महसूस कर लें। शायद कभी कभी इतना डरावना और इतना गंदा रूप होता है जो नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि सिर्फ हम काम के लिए ही सजेंगे संवरेंगे। काम के लिए हम जब ऑफिस में जाएंगे तब हमारी अपनी जवान पर हमारा कंट्रोल है। तब हम बात जो करेंगे वो कायदे में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको डंडे के का डर है। कौन से डंडे का? जो ऑफिसर के रूप में, जो सर के रूप में आपको बराबर पड़ता रहता है, उस डंडे का डर है। वरना काम जो है सारे बिगाड़ करके करने की आदत बनी हुई है। यानी जब तक कोई डांटे नहीं, जब तक कोई समझाए नहीं, जब तक कोई कहे नहीं, तब तक न उठना है, न चलना है, न पढ़ना है, न घूमना है, न कोई काम करना है। कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? अपने आप को बिगाड़ करके रखना है। किस तरह बिगाड़ना? किस तरीके से? यानी अब जब तक ऑफिस जा रहे थे टाइम कुछ और था, शेड्यूल कुछ और था, जीवन कुछ और था, बोलचाल का तरीका कुछ और था, लोगों के सामने दिखावे का कुछ और था। लेकिन जब वास्तविकता में आए तो बिल्कुल बदल चुका है। न रहन सहन का कोई तरीका है, न पहनने का कोई तरीका है, न खाने का कोई तरीका है, न घूमने का कोई तरीका है, न बात करने का कोई तरीका। मतलब कहीं कोई तरीके की बात दूर दूर तक है ही नहीं। ये सब क्या है? ये सब है व्यक्ति की नासमझी और कुछ नहीं है। कि वो कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करता कि दो लाइफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जैसे रहो, सामान्य लाइफ होनी चाहिए। यानी आपकी ज़िंदगी में एक सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरों को सिर्फ दिखाने के लिए आपकी अपनी ज़िंदगी होना है। उसको खूबसूरत बनाना आपका काम है। वो केवल प्रोफेशन से जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई होना चाहिए, जहाँ पर आपका व्यक्तित्व ही उससे उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो। यानी आपके हर काम में कुछ अलगपन होना चाहिए। अलग आपकी पर्सनैलिटी ही अलग होना चाहिए। आपको जो काम करने हैं वो करने हैं। आप ऑफिस जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर में रहें या बाहर में रहें, उसी तरीके की भाषा का यूज़ करते जो ऑफिस में करते हैं। आप उसी तरीके का एक व्यवहार मेंटेन करके रखते हैं जिस तरीके का आप अपने आप को ऑफिस में दिखाते हैं या दूसरों को के सामने अपने आप को बना करके रखते हैं। उसी तरीके का व्यवहार आपके घर के अंदर होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है या मुझसे गलती हो जाती है, ये गलती आपके ऑफिस में क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वहाँ असावधानी होते ही
आपकी जॉब के जाने का खतरा है। आप सिर्फ भय से जो है भयभीत होकर के काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं। तो जब आपको भय लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, यानी मेरी इनकम का सोर्स खत्म हो जाएगा और फिर मुझे दोबारा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, तब आप डर करके उस काम को सही बनाने का प्रयत्न करते हैं। और वही डर जब आपके दिमाग से उतर जाता है, तब आपका वही काम बिगड़ता है, आपकी ओरिजिनलिटी सामने आती है, आप जिस तरीके के वो व्यक्तित्व सामने आता है। हम मान सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति के मूल स्वभाव का प्रभाव होता है, लेकिन ये मूल स्वभाव के प्रभाव को ही तो आप घटा करके वहाँ पर काम कर रहे होते हैं ऑफिस में। वो स्वभाव आपको गुस्सा ऑफिस में भी आती है, लेकिन रेयर, हर समय नहीं आ सकती। किसी बात पर जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी बात को सुना भी जाता है, समझा भी जाता है, माना भी जाता है, एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन घर के अंदर वही आपका शांत स्वभाव वही कहीं दूर चला जाता है। आपकी बात करने का टोन बदल चुका होता है, आपका व्यवहार बदल चुका होता है। वहाँ पर आपको किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती जिसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो। यानी टीवी की आवश्यकता नहीं है ऑफिस में, मोबाइल की आवश्यकता नहीं है ऑफिस में, रिश्तेदारों की आवश्यकता नहीं है ऑफिस में, आपको और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वही जब आप घर में बैठे हैं तो आपके पास आपको हर चीज़ की आवश्यकता है और हर समय आवश्यकता है। यानी आपको बार बार आपको चाय पीना है, बार बार आपको टीवी देखना है, बार बार आपको मोबाइल देखना है, बार बार व्यर्थ के में रिश्तेदारों से बात करनी है, व्यर्थ के काम करने, यानी जितने भी काम करने तो सब उल्टे काम करने, जिनसे कि सिर्फ नुकसान होना है। जब आप व्यर्थ की बात करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान ही नुकसान होगा। फ़ायदा होने की तो कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन हाँ, नुकसान होगा इसकी उम्मीद पूरी पूरी है, क्योंकि आप अपने आप को हर दिन कुछ घटा देते हैं। होना क्या चाहिए, आपको कुछ आगे जाना चाहिए। लेकिन यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जब 60 क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी उनकी वो जो है धीरे धीरे उनकी हर चीज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये चीज़ लुक से लेकर आपके पहनावे, आपके शरीर की बीमारियां, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। आपके सारे जो तौर तरीके वो पूरे बदल जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपने खुद ही उनको इतना प्रभावित कर लिया कि जिससे आपका जीवन पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ बढ़ चला है। जीवन को आप जीते जिंदगी अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन को इस मोड़ पर ले जा करके रखा है, वो लोग भी अपने आप को सुधारें, वो लोग भी समझें कि जीवन का कितना बड़ा महत्व है। जीवन में दो जैसी कोई चीज़ नहीं है कि प्रोफेशनल अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है। इसलिए हम घर में किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते, क्योंकि पत्नी हमसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि माँ हमारी हमसे कुछ बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि माँ के लिए रोटी दे रहे हैं आप, और माँ भला कैसे बोल सकती है आपसे? आप उसको खाना दे रहे हैं, आप उसको घुमाने ले जाते हैं, तो उसको बोलने का हक भी आपने छीन रखा है। आप पत्नी को रोटी दे रहे हैं, पत्नी को खाना दे रहे हैं, उनसे हक छीन रखा है। बच्चों को खाना दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एटीट्यूड बहुत गलत एटीट्यूड है कि आप किसी को प्यार, इज्जत, सम्मान देना तभी पसंद करते हैं जब कोई आपसे कहीं आपको हानि पहुंचाए। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सिर्फ सम्मान देते हैं, या फिर आप सिर्फ बदला चुकाने के लिए ही सिर्फ सम्मान देते हैं। यानी किसी ने आपका सम्मान किया तो आप सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी बेसिक आदत जो है वो सम्मान करने की नहीं है, दूसरों का अपमान करने की है, दूसरों की कमियां खोजने की है। कहीं भी चले जाएं, कमियां तो आप खोज ही लेंगे कि कहाँ किसके अंदर कितनी कमी है। ये आपकी विशेषता है, क्योंकि जब खाली दिमाग होता है तो वो शैतानों की तरह से इधर से उधर तक घूमता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति
आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है, इस बात का बोध भी व्यक्ति को नहीं होता और वो पूरी ज़िंदगी बिताता चला जाता है। वो अपनी ज़िंदगी को गर्त में लेकर के जा रहा है। होना क्या चाहिए कि जब तक आप अपने किसी प्रोफेशन से जुड़े, वो एक अलग चीज़ है, मान लिया, लेकिन उसके अलावा जीवन में जितनी भी चीज़ों से जुड़े वहाँ भी आपका व्यवहार वही होना चाहिए। व्यवहार में बदतमीज़ी होना, व्यवहार में आपके में जो एक कहेंगे कि ऐसा व्यवहार करना जो कि बिल्कुल अनपढ़ जैसा या फिर अज्ञानी जैसा, तो ये कहीं से कहीं तक जो है वो उसके साथ जो है कहीं वो दोनों कहीं ना कहीं जब आप उन दोनों स्वरूप को अपने को मिलाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप एक बहुत बड़ी गलती करते चले जा रहे हैं और आपने अपने स्वरूप को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। आप जिस पर्सनैलिटी को लेकर के आपका जन्म हुआ था, जिस तरीके से आप बढ़ रहे थे, वो चीज़ आप धीरे धीरे अपने जीवन में अपनी उम्र में के साथ साथ घटाते चले जा रहे हैं, जिसको कि घटाना कहीं भी श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि उम्र का घटना अलग चीज़ है लेकिन व्यवहार का घटना एक अलग चीज़ है। जहाँ उम्र घटेगी वो उम्र प्रभाव डालेगी, वो एक अलग बात हुई, लेकिन आपका व्यवहार बदल जाए, आपका चरित्र बदल जाए, आप दुनिया को भूल जाएं अपने उसके चकाचौंध में आकर, ये बहुत गलत है। जिससे कि आपको लगता है आप दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि व्यक्ति खुद को बर्बाद करता चला जाता है। जो लोग थोड़ा सा भी जाग जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के रुक जाते हैं, वहाँ से अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप अपने जीवन को सुधारना शुरू करते हैं और प्रोफेशनल जैसी ही यानी एक अच्छी लाइफ को जब आप मेंटेन करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में आपने इतना कुछ पा लिया है और आपकी वो उम्र जो धीरे धीरे घट रही थी वो उम्र धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। आपका परिवार जो धीरे धीरे घटता चला जा रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया है। चाहे वो बाहर का परिवार हो या घर का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यवहार व्यक्ति को सब जगह बना करके ही रखना पड़ता है। कहीं भी आप बिना व्यवहार के काम चला ही नहीं सकते। यदि चलाने की कोशिश करते हैं तो करके देख लीजिए, क्योंकि जीवन में आपको असफलता ही हाथ लगेगी, सफलता कभी हाथ नहीं लग सकती। कहाँ आपको झुकना है और कहाँ आपको बढ़ना है, यही बात बस समझने की है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।